हे भाई, यदि मुक्ति चाहते हो तो बुरी आदतों और बुरे व्यसनों का विष के समान परित्याग कर दो। सहनशीलता, सरलता, दया, पवित्रता और सच्चाई को अमृत समझकर पियो। जो नराधम परस्पर अंतरात्मा को दुख देने वाले वचनों को बोलते हैं तो वे निश्चय ही उस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार बांबी में फंसकर सांप। स्वर्ण में गंध, ईख में फल, चंदन में फूल, विद्वान वह भी धनी और राजा वह भी चिरंजीवी अर्थात लंबी आयु वाला भगवान ब्रह्मा ने नहीं बनाया। इससे प्रतीत होता है कि भगवान को बुद्धि देने वाला कोई नहीं था। सब औषधियों में गुर्ज अर्थात गिलोय प्रधान है। सब सुखों में भोजन श्रेष्ठ है। सब इंद्रियों में आँख उत्तम है। सब अंगों में सर श्रेष्ठ है। आकाश में कोई दूत नहीं जा सकता, वहां किसी प्रकार की वार्ता नहीं हो सकती, किंतु जिस भी श्रेष्ठ ब्राह्मण ने आकाश में सूर्य और चंद्र ग्रहण के विषय में बताया, उसे क्यों न विद्वान माना जाए। विद्यार्थी, सेवक, पथिक, भूख से पीड़ित, भय से कातर, भंडारी अर्थात भंडार गृह की रक्षा करने वाला और द्वारपाल यदि सातों सोते हों तो इन्हें जगा देना चाहिए। सांप, राजा, बाघ, सुअर, बालक, दूसरे का कुत्ता और मूर्ख यदि ये सात सो रहे हों तो इन्हें कभी नहीं जगाना चाहिए। जो ब्राह्मण धन के लिए वेदों का अध्ययन करते हैं और जो दुष्ट लोगों के अन्न को खाते हैं, वे विषहीन सर्प के समान कुछ भी करने में असमर्थ होते हैं। जिसके क्रुद्ध होने पर किसी प्रकार का भय नहीं रहता और जिसके प्रसन्न होने पर धन प्राप्ति की आशा भी नहीं रहती, जो ना तो दंड देने में समर्थ है और ना ही दया प्रकट कर सकता है, उसके नाराज होने से किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ता। विषहीन सर्प को भी अपना फन फैलाना चाहिए, इस कारण से कि उसमें विष है या नहीं इस बात को कोई नहीं जानता, लेकिन उसके आडंबर से लोग भयभीत हो सकते हैं। प्रातः काल में जुआरियों की कथा से अर्थात महाभारत से, मध्याह्न में स्त्री प्रसंग अर्थात रामायण से और रात्रि में चोर की वार्ता से अर्थात भागवत सुनने में बुद्धिमानों का समय बीतता है। सार यह है कि इन ग्रंथों को सुनने से बताई गई बुराइयों से दूर रहने की सीख मिलती है। अपने हाथ से गुथी हुई माला, अपने हाथ से घिसा हुआ चंदन, अपने हाथ से लिखा हुआ स्तोत्र, ये इंद्र की लक्ष्मी को भी हर लेते हैं। ईख, तिल, शूद्र, कांता, स्वर्ण, पृथ्वी, चंदन, दही और पान, इनका मर्दन सदैव इनके गुणों को बढ़ाता है। दरिद्रता में धैर्य रखने से वह कष्टकारक नहीं रहती। स्वच्छता से कुवस्त्र भी सुंदर प्रतीत होता है। ताजा और गर्म कुअन्न अर्थात भोजन न करने योग्य अन्न भी मधुर लगता है। कुरूपता भी सुशीलता के होने पर शोभा देती है।